बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से करता है, क्या औरतें जमात इस्लामी में शमूलियत कर सकती हैं? क्या वो मर्दों के साथ सफ़र कर सकती हैं? तो उसका जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमाते हैं, हाँ, औरत को एक जमात बनाने की इजाज़त है और वो बिल्कुल मर्दों के साथ से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन अलहदा और मुकम्मल अलहदगी के साथ। अगर मर्द नमाज पढ़ रहा है तो एक इमाम नमाज पढ़ रहा है, तो अगर वो शामिल होना चाहती हैं तो वो शामिल हो सकती हैं, लेकिन पीछे की सफ़ों में होना चाहिए कि ये एक औरत के लिए बेहतरीन सफ़ है। एक औरत के लिए पहली सफ़ से आखिरी सफ़ ज़्यादा बेहतर है और आदमी के लिए पहली सफ़ आखिरी सफ़ से बेहतरीन है। लिहाजा मुख्तलिफ पोजीशन की बुनियाद पर अगर औरत तैयार हो तो औरत जमात में शामिल हो सकती है, लेकिन जिनसी ताल्लुकात और मुनासिब सहूलत की अलग अलग अलहदगी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल ये है कि क्या ख़वातीन खुद ही जमात तश्कील दे सकती हैं? जी, वो तश्कील दे सकती हैं, लेकिन कवायद व ज़वाबित थोड़े से इख्तलाफ करते हैं। अगर ख़वातीन की जमात में वो अलहदा से इमामत करवाना चाहें तो वो सिर्फ एक लेडी इमाम की तरफ से क़यादत हो सकती है। एक खातून एक इमाम हो सकती है, लेडी इमाम पहली सफ़ में ही खड़ी होगी, ना कि मर्दों की तरह जिस तरह इमाम पहली सफ़ से पहले खड़ा होता है। लेकिन अगर कोई खातून मामूल के मुताबिक सामने खड़ी हो और उसके पीछे पहली सफ़ खड़ी हो, इस्लाम में ये मना किया गया है जहां इमाम खातून खड़ी होती है तो बाकी औरतें भी उसी सफ़ में खड़ी हो गई। औरतों में मर्द मौजूद ना हो तो मस्जिद भी बनाई जा सकती है, लेकिन लेडीज़ घर में या किसी ऑफिस की जगह पर भी जमात करवा सकती हैं अगर वो पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।